Hello class 8, this is English class chapter 7a, a new religion. The next part of the story is, it was all right for Preksha to crack such jokes as she came to school by car. बोलता है कि चलो प्रेक्षा जैसी लड़की के लिए या प्रेक्षा के लिए ये तो चलता था, सही था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मतलब वो जोक मार रही थी, जो हंसी मजाक करती थी, वो उसके लिए सही था, उसके लिए चल जाता था। क्यों? क्योंकि वो स्कूल कार से आया करती थी, कार से आती थी, ठीक है। सी डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट टाइम्स लॉस्ट, ठीक है। जो समय का नुकसान होता है, समय जो बर्बाद होता है, नष्ट होता है, ठीक है, इसके बारे में उसे पता नहीं था। घर से निकली, कार से स्कूल आई, फिर स्कूल से कार से घर चली गई, तो टाइम तो उसका वेस्ट नहीं हो रहा, लॉस नहीं होता है। एंड फैटिक कॉज बाय वॉकिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, और एक लंबी दूरी तक पैदल चलने पे, बैग लेके हैवी बैग कैरी करते हुए पैदल चलने पे लंबी दूरी तक जो थकान होता है, जो समय का बर्बादी होता है, इसके बारे में प्रेक्षा को पता नहीं था। तो जोक करना उसके लिए बनता भी था, ठीक है। कि तुम इतने दूर से आती है, वो बोली थी ना कि तुम क्या साइकिल से लिखती है, ठीक है। तो उसके लिए वैसा जोक सही था। क्यों? क्योंकि उसको तो ऐसा कोई फ़र्क पड़ा नहीं था, कभी ये चीज़ वो झेली नहीं थी कि उतने दूर पैदल आओ, उतना हैवी बैग लेके, या उसकी वजह से जो समय का नुकसान होता है, ये उसके साथ होता नहीं था। प्रेक्षा के लिए, प्रेक्षा के साथ नहीं होता था। वेल, who has time for essay? स्नेहा said, feigning indifference although she wanted to write, ठीक है। तो बोलते अच्छा, ऐसे के लिए समय किसके पास है? स्नेहा बोलती है ऐसे उसे लिखने का समय मेरे पास नहीं है। ऐसा वो दिखावा की, स्वांग रची, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बहाना की, कि हाँ हमको नहीं ऐसे उसे लिखना है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता क्या था कि वो लिखना चाहती थी, ठीक है। जो रियलिटी था वो लिखना चाहती थी, उसके बारे में लिख भी रही होगी शायद, ठीक है। लेकिन वो ऐसा कुछ दिखाएगा, हमको नहीं ऐसे उसे लिखना है, मेरे पास उतना फुर्सत नहीं, टाइम नहीं, हमको नहीं लिखना है ऐसे उसे, ठीक है। वो ऐसा किसको दिखाई? प्रेक्षा को। प्रेक्षा पूछी थी ना तुम्हारा ऐसा कैसे चल रहा है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 का क्वेश्चन है, व्हाट डिड कॉज ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन? ब्लॉकेज का, ड्रेन का ब्लॉक होने का, ब्लॉकेज होने का क्या कारण था? तो वही जो प्लास्टिक्स और स्टीरोफोम का जम जाना या उसको वहाँ पे अटक जाना, इस वजह से ब्लॉक हुआ था। इसका आंसर कर लेंगे। वाई कुड स्नेहा नॉट मीट रीतू? रीतू से स्नेहा क्यों नहीं मिल सकती थी अब? क्योंकि इसका साइकिल चोरी हो गया था और वो साइकिल के बिना रीतू से मिलने जा नहीं सकती थी। आंसर लिख लेंगे। हु हैड आस्क्ड प्रेक्षा टू पार्टिसिपेट इन द एसे कॉम्पिटिशन? हु हैड आस्क्ड प्रेक्षा टू पार्टिसिपेट इन द ऐसे कॉम्पिटिशन? ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेक्षा को किसने कहा? ठीक है, तो उसके टीचर बोले थे 3, सिद्धार्थ, प्रेक्षा और स्नेहा को, कि तुम लोग ऐसे कंपटीशन में क्या करो, पार्टिसिपेट करो, क्योंकि तुम लोग लिखने में अच्छी है, मतलब किसी भी टॉपिक पे तुम लोग लिख सकती है, तुम लोग पार्टिसिपेट करो, ठीक है। ये तीनों कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 का क्वेश्चन का तीनों का आंसर कर लेंगे। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज, एज शी वॉक्ड टू हर ट्यूशन दैट इवनिंग थिंकिंग अबाउट द एसे, शी हैड टू नेगोशिएट मेनी मड पडल्स एंड कॉपेट्स, ठीक है। बोलते यार कि जब वो ट्यूशन से वापस जा रही थी, वॉक टू हर ट्यूशन दैट इवनिंग, ट्यूशन के लिए जा रही थी, शाम में वो अपने ट्यूशन के लिए जब जा रही थी स्नेहा, तो थिंकिंग अबाउट द ऐसे के बारे में सोच रही थी, क्या क्या लिखना है। वो इन्वायरमेंट पे कुछ ऐसे था ना, वो ऐसे था आपका, किस टॉपिक पे था, जस्ट ए मिनट, हाँ, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, इस पे जो ऐसे था उसकी के बारे में सोच रही थी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट वाला जो ऐसे है उसके बारे में क्या क्या लिखेंगे जब वो अपने ट्यूशन के लिए शाम में जा रही है। बहुत सारे मड पडल्स को, ठीक है, मतलब मड्स जो हर तरफ कीचड़ का जमा हुआ है, काउ पेट्स है, ठीक है, गोबर वगैरह ये वो, ठीक है, इसको टपते हुए, उससे निकलते हुए, हटते हुए जब वो ट्यूशन के लिए जा रही है तो सोच भी रही है। ए लॉरी swerved so near her that she had to jump plumb into a quagmire of mud and dung, ठीक है। एक लॉरी जो है वो एकदम उसके सामने से मोड़ा, मतलब गुजरा, ठीक है, जिसके वजह से उसे बचने के लिए खुद को क्या की, वहाँ से हटाई, भाग गई, छिटकी, दूर गई, ठीक है। और सीधे कहाँ पहुँच गई, तो एकदम गोबर और जो मड और डंक होता है उसका, ठीक है, कीचड़ और गोबर के लेप में, या सोचो कीचड़ और गोबर से सने हुए गड्ढे में वो जागिरी, वहाँ पहुँच गई, ठीक है, उसमें घुस गई वो, ठीक है। कब? जब एक लॉरी, एक ट्रक उसके सामने से तेज़ी से मोड़ा, तेज़ी से गुजरा, ठीक है। थिक ब्लैक डीजल फॉर्म्स मोमेंटरली चॉक्ड हर, जो काला धुआं, ब्लैक डीजल फॉर्म्स, ठीक है, जो काला धुआं था जब वो
उसका जो भभक था, काले धुआं और उसका जो भभक था, किस चीज़ का, डीजल इंजन का, गाड़ी के डीजल इंजन का, ठीक है। इसके वजह से कुछ क्षण के लिए तो उसको ऐसा लगा कि हम बेहोश ही होने वाले हैं, चॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वो असहनीय था कुछ क्षण के लिए उसके लिए। When she finally reached her class late, ये भी याद रखेंगे कि वो अंततः क्लास तो पहुंच गई, अपनी ट्यूशन पहुंच गई, लेकिन थोड़ी लेट हो गई। क्यों? क्योंकि वो कीचड़ में गिरी है, उसके सामने से गाड़ी क्रॉस किया था, कुछ क्षण के लिए उसको लगा था हम बेहोश हो जाएंगे, और टपते टुपते जैसे ही ट्यूशन पहुंची तो थोड़ा लेट हो गया। ऑल नोटिस्ड हर स्मेली फिट, हर किसी को उसके महकते मतलब यहाँ पे एक दुर्गंध, ठीक है, वाला पैर की तरफ सबका ध्यान गया कि ये बदबू कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सबका ध्यान उसके पैर ही पे गया। टुडे वी विल स्टडी हाउ ओजोन लेयर इज़ इफेक्टेड। तो वहाँ के जो टीचर हैं वो बोलते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर को कैसे इफेक्ट करता है, कौन कौन सा चीज़ प्रभाव डालता है, ठीक है, किससे वजह से वो प्रभावित होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके टीचर शुरू किए। एंड स्नेहा प्रिक्ड अप हर ईयर्स, ठीक है, और वो अपने कान को खोल ली, मतलब कान खोल के सुनने लगी, ठीक है। दिस माइट हेल्प इन एशी। अब वो कान क्यों खोली? जिसको पता था कि ऐसे ही किसी टॉपिक पे ऐसे लिखना है, ऐसे ही किसी टॉपिक पे ऐसे लिखना है, तो थोड़ा ध्यान से सुना जाए, क्योंकि वहाँ से कुछ लिखने में कुछ वर्ड्स आ जाए, कुछ हेल्प हो, कुछ लाइन मिल जाए, ठीक है, तो और ध्यान से सुनने लगे। कुड सी विन द प्राइज़, हो सकता है वो इस वजह से प्राइज़ भी जीत जाए, ठीक है। देयर वॉज प्रेक्षा हु हैड ए कंप्यूटर टू राइट एंड चेक हर स्पेलिंग एंड ए प्रिंटर टू प्रिंट हर ऐसे। और एक प्रेक्षा है जिसके पास कंप्यूटर है, जिसके थ्रू वो कंप्यूटर से क्या कर सकती है, लिख सकती है, अपने स्पेलिंग को प्रिंटर चेक कर सकती है, प्रिंटर से प्रिंट निकलवा सकती है, ठीक है, अपने ऐसे का प्रिंट निकलवा सकती है। तो मतलब सारा फैसिलिटी उसके पास है, कंप्यूटर है हेल्प लेने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए, ठीक है, प्रिंटर से प्रिंट निकालने के लिए, ये सारा फैसिलिटी, ये सारा जो सुविधा है वो प्रेक्षा के पास पहले से अवेलेबल है। स्नेहा फेल्ट शी हैड नो चांस ऑफ बीटिंग प्रेक्षा। तो स्नेहा को तो लगता है कि मैं प्रेक्षा से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में जीत नहीं सकती, क्योंकि इसके पास फैसिलिटी और मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं। ऊपर से मेरा टाइम भी वेस्ट होता है स्कूल आने जाने में, ऊपर से हम थक जाते हैं, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो गाड़ी से आती है जाती है, टाइम का ना वेस्ट होता है ना थकान होता है, मेरे साथ तो ये भी होता है। सो डोंट यूज CFC परफ्यूम स्प्रे। द टीचर कंक्लूडेड द लेक्चर। अपने लेक्चर को समाप्त करते हुए जो निष्कर्ष पे वो पहुँचे टीचर, सारा लेक्चर देने के बाद बोलते इसका मतलब हम लोगों को CFC परफ्यूम यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो परफ्यूम है वो CFC परफ्यूम से सब हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ओजोन को प्रभावित होता है ओजोन, ठीक है। ये टीचर अपना क्लास को ख़त्म करते करते निष्कर्ष पे पहुँचे, सारे बच्चों को कंक्लूड किए, ठीक है, कि देखो बच्चों हम लोगों को CFC यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, इससे ओजोन लेयर को प्रभाव पड़ता है, ओजोन लेयर पे ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, ठीक है। तो हमें ऐसा चीज़ जितना भी परफ्यूम्स है, स्प्रे है, डिओड्रेंट्स है, सेंटेड सोप्स है, ये सब हम लोग को क्या करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। ये कौन कंक्लूड किए? उसके टीचर, स्नेहा के टीचर, जहाँ पे वो शाम में क्या करती थी, पढ़ने के लिए ट्यूशन जाती थी। कैसे जाती थी, कितना सारा प्रॉब्लम से गुजरते वो जाती थी वहाँ पे अपने ट्यूशन में, ओके। नेक्स्ट पार्ट जो है इस स्टोरी का हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ओके। थैंक यू।